मैं समझता हूँ एक साथी और हमारे बीच में बचे भाई जय भीम प्रकाश जी। अंत में लास्ट में एक वक्ता के रूप में अपनी बात रखने के लिए भाई मैं निवेदन करूंगा जय भीम प्रकाश जी से, वो भी अपनी अभिव्यक्ति देकर इस बैठक का समाप्त करें। जी मास्टर खरमिंदर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपके साहस को सैल्यूट कि आपने मुझे पुनः इस गूगल मीट में जो है बोलने के लिए आमंत्रित किया। और सबसे पहले तो मैं एक बनिए की तरह, जिस तरह से वो हर बार अपने कर्ज़ को दोहराता रहता है कर्ज़दार से, उसी तरह से मैं भी दोहरा दूं कि आज चौथा दिन है। और चौथे दिन 3 दिन हो गए थे जब कल, मतलब जो है, आज चौथी बार आपसे दोहरा रहा हूँ कि मुझे कृपा करके जो है धम्मभूमि के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करा लीजिए, ताकि मुझे सूचना आराम से मिल जाए। और दूसरी बात यह है, एक शिकायत है कि कल मुझसे ये कहा गया था कि कुछ साथी जो है मुझसे फ़ोन पे बात करेंगे, तो ना तो वो बात हुई है, और उससे पहले परसों मुझसे कहा गया था कि आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा, ना मुझे अभी तक जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया है। तो मैं ये सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं धम्मभूमि के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से चौथा सील टूट रहा है, उसका ध्यान रखें और वो इस तरफ जो है थोड़ा सा कार्रवाई करें। जहाँ तक आज के विषय की बात है, तो मणि कुमार जी ने बड़ी निर्भीकता से और यह कहने के लिए कितना साहस जुटाया होगा कि धम्मभूमि पहल कर सकती है राजनीति के लिए। मैं सैल्यूट करता हूँ मणि कुमार जी को कि उन्होंने इतनी निर्भीकता से और इतने साहस के साथ में यह बात कह दी। अब मैं सोचने पे मजबूर हूँ। जय भीम जी, मैं राजनीति के लिए नहीं कहा मैंने, कैडर के लिए कहा है। ट्रेनिंग के लिए कहा है ना, कैडर की तैयारी हाँ, के लिए, कैडर के लिए, प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए। सही कह रहे हैं अमन कुमार जी, आपको सैल्यूट है। राजनीति की जी व्यवस्था खड़ी करने के लिए नहीं कहा। जी जी जी। एक मिनट मणि कुमार जी, जय भीम प्रकाश जी, मैं एक बार से निवेदन कर रहा हूँ। मैंने आपको सब्जेक्ट बताया है, ठीक है? आपको सब्जेक्ट पे अपनी बात क्या कहनी है, बनी ने क्या कहा और किसी ने कहा, मेरा निवेदन है आपसे, आप विषय पर बोले। विषय पर मैंने कहा, मैं भी आपके पर छोटी टिप्पणी दे ताकि आप ठीक है ना जी, बहुत बहुत साधुवाद। तो जिस प्रकार से, जी जी, जिस प्रकार से मणि कुमार जी ने जो है बड़ी निर्भीकता से कहा कि हमें धम्मभूमि के माध्यम से जो है राजनीति के लिए कैडर तैयार करना चाहिए, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, तो मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि शायद बुद्ध गलत थे जो उन्होंने अपने भिक्षु संघ में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। जैसा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल इज़ द मास्टर की बाय विच ऑल द इशूज़ कैन बी रिजॉल्व। तो इस बात में और भगवान बुद्ध की जो बात थी उसमें मुझे काफ़ी अंतर दिखाई देता है। तो जैसा कि मणि कुमार जी कह रहे हैं कि धम्मभूमि के माध्यम से एक ऐसे कैडर की व्यवस्था की जा सकती है, ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा सकती है, तो मैं सोचने पे मजबूर होता हूँ कि धम्मभूमि का उद्देश्य क्या है। और जहाँ तक मैंने धम्मभूमि का उद्देश्य एक छोटा सा टाइटल लगा होता है उसमें पढ़ा है, दोबारा मेरी बात सुने। बुद्धालंकार जी, मैं बिल्कुल विषय पर बोल रहा हूँ और आप निश्चिंत रहें, आप निश्चिंत रहें। सुने मेरी बात सुने, मैंने आपको विषय दिया है धम्मभूमि बीआरसी, इसमें धम्मभूमि कहाँ है? आप उस पर बात रखना चाह रहे तो ठीक है, वरना मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात नहीं समाप्त करें। जी, मुझे इस बात का अनुभव नहीं था, ज्ञान नहीं था कि बीआरसी का विषय है और ये विषय धम्मभूमि का नहीं है। लेकिन जो मणि कुमार जी ने जो शब्द इस्तेमाल किए उसमें धम्मभूमि शब्द इस्तेमाल किया गया है। आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है गूगल मीट की, जो है आप उसको जो है पुनः सुन सकते हैं। तो मैं वहीं से जो है निर्देशित हूँ, और जो मणि कुमार जी के शब्द थे, जो मणि कुमार जी के शब्द थे, मैं उन्हीं के माध्यम से बोल रहा हूँ। उन्होंने धम्मभूमि इस्तेमाल किया था, और जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन, ये जो है आपके, जो मैं पढ़ता हूँ हमेशा किसी भी बैनर पे, किसी भी होर्डिंग पर, और मणि कुमार जी के माध्यम से मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो आपकी बीआरसी है, अब बीआरसी का संचालन कैसे होता है, उसका संचालन कौन करता है, तो मैं इस बात पे जो है सोच विचार करने के लिए थोड़ा मजबूर हूँ। बात किया जयप्रकाश जी, पुनः सुने। हमारा विषय है युवाओं का राजनीति में झुकाव क्या व्यवस्था निर्माण में सहायक है। इस पर कुछ बोल सकते हैं तो बोले, अन्यथा आपसे विनोद है। जय भीम। अब हमें इसका समापन करने दो। चलिए, आप बहुत लेट हो गए, मुझे पता है कि 9:20 हो रहे हैं और साथी भी आज ज़्यादा नहीं है। तो मैं आपसे फिर से एक उम्मीद करता हूं कि आप या तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लें, या फिर जो भी आपके मन में संशय हो
जो भी आपत्ति हो तो आप सभी लोग जो है मुझसे बात कर सकते हैं और उस संशय को मिटा सकते हैं। नहीं तो फिर मुझे फिर और कुछ भी सोच विचार करना पड़ेगा, कुछ और भी मतलब बातें निकलेंगी, लोगों के मन में संदेह होगा। जैसे कि बागेश्वर धाम के खिलाफ जो है FIR हुई थी, लेकिन FIR होने के बाद भी उनके जो भक्त थे उन्होंने एक ने भी प्रश्न नहीं किया बागेश्वर धाम से कि भाई ये जो आपके खिलाफ FIR हुई है इसमें इतनी सच्चाई है, इतनी हमें भी समझ में आ रही है। आज तक जितने भी ये जो डेरे हैं, पंथ हैं, किसी के जो अनुयायी होते हैं वो कभी भी प्रश्न नहीं करते हैं। धम्मभूमि के जितने भी कल 100 लोग जुड़े हुए थे उनमें से शायद ही किसी ने प्रश्न किया हो। तो मैं ये समझता हूँ कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा में भी फर्क हमें करना चाहिए, अंधभक्ति की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। का समापन करे जी, बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। मान्यवर जी, मेरा माइक भी अनम्यूट कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। देखिए मान्यवर जी, मुझे जो है मैं अपने पर्सनल बातें करें, मैं बिल्कुल भी पर्सनल बातें नहीं कर रहा हूँ। शायद उसी को बात होनी चाहिए। हर रोज मीटिंग की व्यवस्था खराब करते हैं। मेरा एक अनुरोध है, कृपया करके जो है मेरे यार, कुछ तो साथी चले गए, कुछ जाने को तैयार। मैं भी उनमें से हूँ। कई बातें मान्यवर जी पीड़ा पहुंचाने वाली बातें हुई हैं, क्योंकि हम भी जो उसमें ऐसे थे एक समोसे में मूवमेंट में काम किया है। और पुराने मान्यवर कांशीराम जी, मान्यवर अमन कुमार जी गुड़गांव से नेतराम जी के नेतृत्व में काम किया है। कुछ ऐसी बातें आई हैं जिससे हमें पीड़ा हुई है, जैसा कि पुराने साथी को लेकर के कहा है। पुराने साथी आज भी काम करते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है एक साइड में। मैंने कभी शिकायत नहीं की है, अब तक जो है 4 दिन हो गए हैं, ना ही मैंने कोई द्वेष रखा है। मैंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की है कि मुझे जो है कृपा करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दें। अगर मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जोड़ते हैं कारण बताएं। अगर आप दोनों बातें नहीं करते हैं तो फिर संदेह उत्पन्न होना लाजमी है। सुन लीजिए प्लीज। दमोह का कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, बहुत सारे ग्रुप्स में मैसेज डालते हैं। मैं कम से कम सैकड़ों लोगों को मैसेज डालता हूँ और कहीं भी आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ। भविष्य में आप अगर टीम का टाइम वेस्ट करेंगे तो ठीक नहीं है। तो आपने कौन से ग्रुप में जोड़ा है अब तक? आप प्लीज टाइम वेस्ट मत करें। जिस विषय पे आपने मुझे कौन से ग्रुप में जोड़ा है मान्यवर जी, कृपया ये बताने का प्रयास करें। मैं आपके किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहता हूं, ना ही मेरी कोई ऐसी इच्छा है। और मणि कुमार जी जो हैं अच्छी तरह जानते हैं, मास्टर खेमेंद्र जी अच्छी तरह जानते हैं, और कोई मैं नया साथी नहीं हूं, बहुत पुराना साथी हूं। सन 2015-16 जुड़ा हुआ हूँ। क्या बात करने रखिए, आप मुझे बताएं, आपको दिक्कत क्या है विषय पर बात बोलने में? नहीं, विषय पर क्या, आप तो टाइम भी बहुत हो गया ना। अब ये आपका जो है 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का था, और मेन वक्ता उसमें जो है डॉक्टर सुधीर कुमार, मणि कुमार जी और डॉक्टर साहब थे, एक जो है 3 मुख्य वक्ता थे। हम लोग तो सिर्फ उसमें जो है प्रश्न कर सकते हैं, आप बाद में जो है तो कृपया आपका मुख्य वक्ताओं के अलावा जो अन्य लोग होते हैं उनको तो प्रश्न करने का अधिकार होना चाहिए। प्रश्न करे गए वहाँ पर। चल जाएगी वार्तालाप। हेलो, सुन रहे हैं हम? हेलो जी, मैं तो सुन रहा हूँ। मेरा माइक बार बार म्यूट कर देते हैं, बड़ी समस्या हो रही है। देखिए, आपको मेरी आवाज सुन रही है? जी जी, बिल्कुल सुन रही है। हाँ, तो मैं यूं कह रहा हूँ, जो उन्होंने बोला भी विषय क्या है, हम जो मतलब हमारे पास एक बुक हाथ में क्या है, मैथ की बुक है, हम मैथ के बारे में बात करें, ना कि हिंदी के बारे में, ना इंग्लिश के बारे में। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब क्लास में प्रोफेसर साहब जो है जब लेक्चर दे के चले जाते हैं तो लेक्चर के बाद जो है स्टूडेंट्स को प्रश्न करने का अधिकार होना चाहिए। सुनिए मेरी बात, या तो आपके अंदर मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी बोलिए। तो बंद करें आप, हमें बैठक आगे चलाने दें। आप विषय को नहीं समझ रहे हैं, विषय क्या चल रहा है? जी, मैं थोड़ा अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति हूँ।